नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या जिले के बाबा बामदेव जी महाराज एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पे है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी गद्दी नसीन बाबा शिव रामदास जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपको बाबा जी। सबसे पहले तो हाँ, तो आपको भी खूब आशीर्वाद है हमारी तरफ से भी और इस मंदिर के सभी देवताओं की तरफ से भी और इस क्षेत्र के सभी बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जी जी बाबा जी, हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं ये जो बाबा बामदेव जी महाराज का जो पौराणिक स्थल है, इसके बारे में जो कथाएं हों आप उसे बताएं। देखिए, इसके बारे में एक से एक विचित्र कथा है। बाबा राम आचार्य दे थे तो वो बगैर वस्त्र के ही दौड़ा करते थे और उनके शरीर से वो अगर शरीर में गंदगी भी लगा देते थे तभी गुग्गल के धुएं की तरह से उनके शरीर से खुशबू तरंगे निकलती थी। तो वो भी अपने में उन्हीं के समय से ये ऋषि पंचमी का मेला उन्होंने किस विषय पर कैसे क्यों लगवाया ये तो इतना कुछ तो उस बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन ये जानकारी है कि उन्हीं के द्वारा ये मेला शुरुआत किया गया है। उसके बाद में आए हैं हमारे बाबा धनीदास और बाबा भगवान दास। तो बाबा भगवान दास जो थे वो निखंड संत थे और वो जो बाबा छोटे भाई उनके थे वो घर गृहस्थ की तरह से वो अपने भाई की सेवा करते थे। न वो साधु ही थे और न ही वो साधु का कोई मतलब, उन अपने भाई की सेवा करते थे। तो दोनों भाइयों में उनका बड़ा विचित्र इतिहास यहाँ का रहा है। ये जो मंदिर है बाबा बामदेव जी महाराज का, इसके बारे में कुछ कथा जो यहाँ पे शिवलिंग है, कैसे यहाँ पे शिवलिंग जो है उत्पत्ति इसकी कब हुई थी, ये क्या ये इसके बारे में जो उत्पत्ति में इसकी उत्पत्ति में बवा ग्राम से ही शुरू हुई है। वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग नहीं शादी के तरह से मतलब होकर के जब आई हैं तो उन्होंने ऊपर घर के ऊपर पहले ही उनकी जिस सुहागरात जिसको अपने भाषा में बोलते हैं, तो उस दिन भी वो बड़ेर में ऊपर चिपकी हुई थी। तो लोगों ने कुछ कमेंट भी किया तो उनके सर से वो जब सर झटकने लगी तो उनके सर से लौंग गिरती थी। अच्छा, सर झटकने पे हाँ गिरती थी। तो बड़े बूढ़े जो कुछ तब उस टाइम पर उतना कहाँ पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़िया ठकुराई थी और पंडिताई थी, बोले कि ये नाटक कर रखे, मोटे मोटे बालों में खूब भर रखा होगा। तब हरी डाल के साथ में गिरने लगे, छोटे छोटे पीस हरी हरे। तब लोगों ने उनके पैर पकड़े, तब उन्होंने इस स्थान के बारे में बताया। तो ये राम जानकी के नाम से ही प्रसिद्ध है ठाकुर द्वारा। तो कुछ 30-40 साल पहले करीब यहाँ से वो अष्टधात की मूर्ति थी बहुत बड़ी, तो वो चोरी चली गई यहाँ से। और ये स्वयंभू लिंग हैं, तो ये उठाए तो हुमस नहीं सकते थे, नहीं तो इनको भी लेके भाग जाते। तो आज तक जो जिस प्रकृति का या जितना जिसको जानकारी है उन लोगों का नाश विनाश तक हो गया, जिनका हाथ क्षेत्रीय हाथ था और वो उन्हीं के नाम से वो सिंहासन चल रहा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। और इस पे जो है हमेशा ही गोसाई लोगों का कब्जा रहा। इन शिव जी के बारे में जो यहाँ के पुजारी रहे हो, गोसाई लोग रहे यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। मैं यहाँ की देखभाल के लिए हमारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है और फायदा हुआ तो इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो भगवान हमको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। जैसा यहाँ पे जो पौराणिक स्थल है काफी प्राचीन है, तो यहाँ पे मेला वाला भी जो है लगता होगा। हाँ। तो यहाँ पे मेला कब लगता है और कितने दिनों तक यहाँ का जो मेला लगता है और चलता है? आप मेले के ही समय पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे मेला जो है लगना शुरू हो गया है। 11 तारीख से ओपन होगा। 11 से 20 तक परमिशन लिया है। तो यहाँ के अपनी जो सेवा प्रशासनिक है वो लोग भी इस स्थान को बहुत ही सुंदर ढंग से मानते हैं। तो मेला बहुत ही बढ़िया होता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और ना ही हम कोई ऐसा आइटम यहाँ लगाने देते हैं
बच्चों का मेला है तो बच्चों को मेला है, ऑर्केस्ट्रा हम या ये सब चीज नहीं। जी जी जी। ये संतों का मेला है। संत तो समाज में की दृष्टि में अच्छा कहा। इसका 2 कारण है। इसका कोई आज तक जी पता नहीं लगा पाया, जी। क्योंकि एक नाम शंकर जी का वामदेव जी भी है जी और महर्षि वामदेव ऋषि भी थे। अब उन ऋषि ने अपने कर कमलों द्वारा इनका स्थापना किया या स्वयं ही निकले हैं। ये रामायण में, त्रेता युग में, उत्तरकांड में भी, बालकांड में भी बड़ा अच्छा जिक्र है। जी जी। तो उसको थोड़ा अध्ययन कीजिए तो आपको खुद ही मिल जाएंगे वामदेव जी। और कुछ लोगों का ये मत होता है कि वशिष्ठ जी के लड़के हैं, तो लड़के एक थे उनके, जी जी। उनका नाम भी वामदेव था, लेकिन किसी वजह से, किसी गलती से उनको श्रापित होना पड़ा था अपने ही पिताश्री से। जी जी। तो वो उस वक्त चांडाल रूप में थे, तो चांडाल का तो यहाँ कोई काम था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वशिष्ठ, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, तो नायक माने तो बेटा नहीं होता, अगुआ होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये अगुआ थे दोनों जने। थोड़ा आप भी खोज कीजिएगा और हमारे परम संतों से इसके बारे में और करेंगे, उनसे भी जो है हाँ, के बारे में जानेंगे। तो वो और अच्छा, जो हम अनपढ़ गंवा रहे हैं, कभी बोलने को तो सब बोल लेते हैं, लेकिन इनकी कृपा से और हम अनपढ़ गंवा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज तो एक सच्चाई है। और ये शंकर जी हैं। अब महाकाल के रूप में इनकी मनीष श्रृंगार सेवा समिति कुमारगंज के द्वारा प्रतिदिन श्रृंगार आरती होती है, पूजा होती है। आरती कितने टाइम होती है? क्या और भी हाँ। जो है बाहर से आना चाहिए, आरती में शामिल होना चाहिए, तो समय क्या है? समय उसका 8 बजे का है। जी जी। और जो मंदिर की मेन पूजा रोज डेली की है वो 7 बजे की है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में जाना है। जो मंदिर, यहाँ पे कुछ युवा भी जो है मौजूद हैं, जो यहाँ पे बाबा वामदेव महाराज के दर्शन करने आए हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। ये बाबा वामदेव जी महाराज के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे कितना पुराना मंदिर है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है, हम इसको बता नहीं सकते कितना पुराना है। जी जी। हाँ, कुछ कथा वथा इसके बारे में सुने हैं? घर वाले लोगों ने पहले कभी सुनाया था आपको? सुनाया था, बताते हैं लोग कि बहुत पुराना मंदिर है। जी जी जी। जी। तो ये जो स्थान है काफ़ी प्राचीन है और लोग जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन। और एक युवा हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? शिव गोस्वामी, कहाँ के रहने वाले हैं? ककराहवा। तो इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे दर्शन करने आते हैं? जी, यहाँ पे मेला वाला कब लगता है? देख रहे हैं यहाँ पे दुकान उकानी जो है आना शुरू हो गई है। यहाँ पर मेला लगने वाला है।